परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर घोषणा। आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर घोषणा करेंगे। सदियों से हर इंसान किसी न किसी तकलीफों का सामना कर रहा है, तकलीफों में जी रहा है। जीवन में तकलीफ परिस्थिति आएंगे, पर परमेश्वर हमें उन तकलीफों में कभी नहीं छोड़ते। उनका प्रतिज्ञा हमेशा हमारे लिए इंतजार करते हैं कि कब हम उसमें अपना अधिकार लें। पर हम अपने जीवन के तकलीफों के लाचारीपन में डूब जाते हैं और हमारी आशा को खो देते हैं। पर तकलीफों के लिए, जीवन के परिस्थितियों के लिए परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा दिया है। बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित तक जितने भी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है, वो सब यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमारी है। जरा अपने जीवन पर एक नजर डालिए कि आप किस अवस्था में हो। कितनी बार हमने इंसानों की बातों पर भरोसा किया लेकिन निराश हुए। कितनी बार दोस्तों ने वादे किए लेकिन निभाए नहीं। कितनी बार हालात ने हमें धोखा दिया। कितनी बार परिस्थितियों ने हमें रुलाया, यहां तक कि हमें हमारी बल, बुद्धि, सोच, विचार, पैसा, शरीर ने भी धोखा दिया। जैसा हम चाहते थे, सोचते थे, नहीं हो पाया या नहीं कर पाए। पर एक परमेश्वर है जिसका वचन कभी खाली नहीं लौटता, जो कभी धोखा नहीं देता और कभी नहीं बदलता। उसकी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन है। आज बहुत से लोग बोझ तले दबे हुए हैं। कोई आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, कोई बीमारी से लड़ रहा है, कोई टूटे हुए रिश्तों से गुजर रहा है, कोई अकेलेपन में, चिंता में, डर में, बोझ में, यहाँ तक कि कितने लोग तो भविष्य की चिंता में रात रात भर सो नहीं पा रहा है। हम सभी ने कभी न कभी महसूस किया है कि हम अकेले हैं, हमें कोई समझ नहीं रहा। लेकिन मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं ऐसी नहीं हैं जो समय के साथ टूट जाएं। वे अनंत है। जरा सोचिए, अगर मनुष्य का वचन इतना असरदार हो सकता है कि कोई हमें डांट दे तो हम टूट जाते हैं और कोई हमें हौसला दे तो हम खड़े हो जाते हैं, तो फिर परमेश्वर का वचन, जो स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाले का वचन है, वो हमारे जीवन में कितना सामर्थी होगा। उसकी प्रतिज्ञाएं सिर्फ बातें नहीं हैं, वे हमारे जीवन का भविष्य, हमारी शांति, हमारा उद्धार, हमारा जय, हमारा चंगाई, हमारा छुटकारा, हमारा भरपूरी और हमारा गवाही है। परमेश्वर का वचन कहता है कि गिनती 23:19, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, न वो आदमी है कि पछताए। क्या जो उसने कहा उसे न करेगा? क्या जो उसने कहा उसे पूरा न करेगा? यशाया 55:11, वैसा ही मेरा वचन भी है जो मेरे मुंह से निकलता है, वो मेरे पास खाली लौट कर न आएगा, परंतु जो मैं चाहता हूं वही वो करेगा। 2 कुरिन्थियों 1:20, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ है। ये वचन गवाही देते हैं कि जब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को घोषित करते हैं तब स्वर्ग हिल जाता है और हमारी परिस्थितियां बदलने लगती है। जब अंधकार हमें घेरे हुए होता है तब हमें प्रकाश की जरूरत होती है। जब बीमारी शरीर को तोड़ देती है तब हमें चंगाई की प्रतिज्ञा को पकड़ना होता है। जब गरीबी हमें नीचे गिरा देती है तब हमें आशीष की प्रतिज्ञा को पकड़ना होता है। जब अकेलापन दिल को खाली कर देता है तब हमें उसके साथ होने की प्रतिज्ञा को पकड़ना होता है। घोषणा का मतलब है हम अपने जीवन पर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को लागू करते हैं, उन्हें बोलते हैं और विश्वास करते हैं कि वे पूरी होंगी। आइए हम साथ मिलकर विश्वास में खड़े हों और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन पर घोषित करें और वचन की घोषणा करें, क्योंकि जब आप घोषणा करेंगे तो हालात बदलेंगे, अंधकार हटेगा और आशीषों का द्वार खुल जाएगा। याद रखिए, मनुष्य की बातें परिस्थितियों को नहीं बदल सकती, पर परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं अनंत काल तक जीवन को बदल देती है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर घोषणा। यहोवा मेरे आगे आगे चलता है और मेरे जीवन की ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करता है। यहोवा ने मेरे जीवन के हर पीतल के किवाड़ों को तोड़ दिया है और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। यहोवा ने मुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दिया है और मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे नाम लेकर बुलाता है। यशाया 45:2-3।
यहोवा मेरे साथ है और जहां कहीं भी मैं जाऊं वहां मेरी रक्षा करता है और मुझे भरपूरी के देश में लौटा ले आया है। यहोवा अपना वचन का पूरा करने वाला है और मुझको कभी भी नहीं छोड़ेगा। उत्पत्ति 28:15। यीशु मुझे शांति देता है। हाँ, अपनी शांति मुझे देता है। संसार की तरह झूठा शांति नहीं देता है, पर अपनी सच्ची शांति मुझे देता है। इसलिए मेरा मन स्थिर और निडर है। यूहन्ना 14:27। यीशु मुझे बुद्धि देता है और जिस मार्ग में मुझे चलना होता है उसमें मेरी अगुवाई करता है और मुझ पर कृपा दृष्टि करके अपना सम्मति मुझे दिया करता है। भजन संहिता 32:8। सब वस्तुएं मेरे परमेश्वर की है और उसका बनाया हुआ है और मेरा परमेश्वर की दृष्टि मुझ पर है। यशाया 66:2। यहोवा का वादा है, इसलिए वो आप मेरे साथ चलता है और मुझे विश्राम देता है। निर्गमन 33:14। मेरा यहोवा परमेश्वर जगत के अंत तक सदैव मेरे साथ है। मत्ती 28:20। यहोवा ने मेरी ओर शांति को नदी किनाई और अन्य जातियों के धन को नदी के बाढ़ के समान बहा दिया है। यशाया 66:12। यहोवा ने मुझसे एक बड़ी जाति बनाया है और मुझे आशीष दिया है और मेरा नाम बड़ा कराया है और मुझको आशीष का मूल बनाया है। और जो मुझे आशीर्वाद दे उन्हें परमेश्वर यहोवा आशीष देता है और जो मुझे कोसे उसे परमेश्वर यहोवा शाप देता है और भूमंडल के सारे कुल मेरे द्वारा आशीष पाएंगे। उत्पत्ति 12:2-3। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही यीशु ने मुझे शांति दिया है। यशाया 66:13। मैंने वचन पर मन लगाया है और कल्याण पाया है और मैंने यहोवा पर भरोसा रखा है, इसलिए मैं धन्य हूं। नीति वचन 16:20। मैं नहीं डरूंगा और न ही किसी पर आशा रखूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे संग है और वो मुझे दृढ़ करता है और मेरी सहायता करता है और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मुझे संभाले रखता है। यशाया 41:10। परमेश्वर मेरा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। भजन संहिता 46:1। मैं नहीं डरूंगा। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरा दहिना हाथ पकड़कर कहता है, मैं तेरी सहायता करूंगा। यशाया 41:13। यहोवा मेरे पाँव को टलने न देगा, मेरा रक्षक कभी न ऊंघेगा। भजन संहिता 121:3। यहोवा ने मुझे छुरी वाले दामने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। मैं अपने जीवन के पहाड़ों को दाने दाने कर सूक्ष्म धूलि कर दूंगा और पहाड़ियों को मैं भूसे के समान कर दूंगा। यशाया 41:15। परंतु इन सब बातों में मैं यीशु के द्वारा जिसने मुझसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हूं। रोमियो 8:37। मेरा परमेश्वर ने मेरे जीवन के मुंडे टीलों से भी न दिया और जीवन के मैदानों के बीच में आशीष के सोते बहाया है और परिस्थितियों के जंगल को ताल और घटी कमी के निर्जल देश को सोते ही सोते कर दिया है। यशाया 41:18। मेरे परिश्रम और मेरे बोझ से मेरे यीशु ने मुझे शांति दिया है। मत्ती 11:28।
यहोवा मेरा परमेश्वर है, मेरा पवित्र परमेश्वर मेरा उद्धार करता है। यशाया 43:3। यहोवा ने मेरे जीवन के प्यासी भूमि पर जल और मेरी जीवन के सूखी भूमि पर धाराएं बहाया है, और मेरे वंश पर अपनी आत्मा और मेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेला है। यशाया 44:3। मुझे रचने वाला मेरा परमेश्वर मुझे कभी नहीं भूलेगा। यशाया 44:21। यीशु ने मेरे अपराधों को काली घटा के समान और मेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है और मुझे छुड़ा लिया है। यशाया 44:22। मैं न रात के भय से डरता हूं और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। भजन संहिता 91:5-6। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से मेरी कुछ हानि होगी। भजन संहिता 121:6। मेरे यीशु ने मेरे रोगों को सह लिया और मेरे ही दुखों को उठा लिया। यशाया 53:4। यीशु को मेरी ही शांति के लिए ताड़ना पड़ा, इसलिए प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। यशाया 53:5। यहोवा सारी विपत्ति से मेरी रक्षा करता है और मेरे प्राण की रक्षा करता है। भजन संहिता 121:7। मैं नहीं डरूंगी, क्योंकि मेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मैं नहीं घबराऊंगी, क्योंकि मैं फिर लज्जित न होऊंगी, और मेरा मुंह काला नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी जवानी की लज्जा भूल जाऊंगी। यशाया 54:4। क्योंकि मेरा कर्ता मेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, और इस्राएल का पवित्र मेरा छुड़ाने वाला है। यशाया 54:5। मैं दाहिने बाएं फैलूंगी और मेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। यशाया 54:3। चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं, तो भी यहोवा परमेश्वर की करुणा मुझ पर से कभी न हटेगी, और ना उनकी शांतिदायक वाचा मुझ पर से कभी टलेगी, क्योंकि यहोवा जो मुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। यशाया 54:10। मेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए हैं और उनको बड़ी शांति मिलती है। यशाया 54:13। मैं मेरे यीशु के धार्मिकता के द्वारा स्थिर हूं, क्योंकि मसीह ने मेरे जीवन के अंधकार से, डर से और डर के बातों से भय के कारण से मुझे छुटकारा देकर उन सब को मुझसे बहुत दूर कर दिया है। यशाया 54:14। जितने हथियार मेरे और मेरे परिवार के हानि के लिए बनाया गया है, उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोगों ने मुद्दई करके मुझ पर नालिश किया था, उन सबों से मैं जीत गया हूं, क्योंकि मसीह में मेरा यही भाग है और मैं मेरे यीशु के ही कारण धर्मी ठहरी हूं। यशाया 54:17। यहोवा मेरे आने जाने में मेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। भजन संहिता 121:8। यहोवा परमेश्वर ने मुझको पूरी शांति दिया है और मुझे चंगा किया है। यशाया 57:19। जो कुछ मैंने प्रार्थना करके मांगा था वो सब मुझे मिल गया है, और जो कुछ मैंने चाहा था मेरे लिए हो गया। मरकुस 11:24।
और यहोवा मुझे लगातार लिए चलता है और घटी कमी के समय मुझे तृप्त और मेरे हड्डियों को हरी भरी करता है और मुझे सींची हुई बारी के सोते के समान बनाता, जिसका जल कभी नहीं सूखता। यशाया 58:11। मैंने बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाया। मैंने पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नेव पर घर उठाया और मेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला है। यशाया 58:12। मैं यहोवा के कारण सुखी हूं और यहोवा परमेश्वर ने मुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलाया है और मेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से मुझे खिलाया है। यशाया 58:14। यहोवा ने मुझसे वाचा बांधकर मुझे अपना आत्मा दिया है और उनके वचन को मेरे मुंह में डाला है। इसलिए अब से लेकर सर्वदा तक वे मेरे मुंह से और मेरे बच्चों और नाती पोतों के मुंह से कभी भी नहीं हटेंगे। यशाया 59:21। मेरे फाटकों पर जाति जाति की धन संपत्ति आएंगे, इसलिए मेरा फाटक सदैव खुला रहेगा। दिन हो या रात वो बंद नहीं होगा। यशाया 60:11। मुझे दुख देने वालों की संतान मेरे पास सिर झुकाए हुए आएंगे और जिन्होंने मेरा तिरस्कार किया सब मेरे पांवों पर गिरकर दंडवत करेंगे और मेरा नाम यहोवा का नगर और इस्राएल के पवित्र का सिय्योन रखा जाएगा। यशाया 60:14। मैं जो त्यागी गई और घृणित ठहरी, यहां तक कि कोई मुझ में से होकर नहीं जाता था, इसलिए मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे सदा के घमंड का और पीढ़ी पीढ़ी के हर्ष का कारण ठहराएगा। यशाया 60:15। मेरा सूर्य फिर कभी अस्त न होगा और न मेरा चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा मेरी सदैव की ज्योति होगा और मेरे विलाप के दिन समाप्त हो गया है। यशाया 60:20। मैं सदा आनंदित हूं, क्योंकि मेरे नामधराई के बदले मुझे दूना भाग मिला है और अनादर के बदले में जो भाग मुझे मिला है उसके कारण मैं जय जयकार करूंगा। क्योंकि यहोवा के कारण मैं दूने भाग का अधिकारी हूं। यशाया 61:7। मैं यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट ठहरी हूं। यशाया 62:3। यहोवा ने अपने दाहिने हाथ की और अपनी बलवंत भुजा की शपथ खाया है। मेरे शत्रु और कभी भी मेरे कमाई का कुछ भी हिस्सा जिसके लिए मैंने परिश्रम किया है उनमें से कुछ भी खाने पीने ना पाएंगे। यशाया 62:8। यहोवा मेरी और शांति को नदी की नाई और अन्य जातियों के धन को नदी की बाढ़ के समान बहा देता है। यशाया 66:12। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही यहोवा मुझे शांति देता है। यशाया 66:13। यहोवा मेरे और मेरे परिवार की आयु की सुधि रखता है और हमारा भाग सदैव बनाए रखता है। विपत्ति के समय हमारी आशा टूटने नहीं देता और हमें कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा और घटी कमी के दिनों में भी हम तृप्त रहेंगे। भजन संहिता 37:18-19। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखता है और अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेता है और मुझे चट्टान पर चढ़ाता है। भजन संहिता 27:5। वो मुझको बल देता है
और मुझको बहुत सामर्थ्य देता है। यशायाह 40:29। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, मेरा हर एक घटी को पूरा करेगा। फिलिपियों 4:19। यहोवा मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। इब्रानियों 13:5। परमेश्वर के स्वर्गलोक में जो जीवन का पेड़ है, मैं उसका फल खाऊंगा। प्रकाशित वाक्य 2:7।